हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में। जो कंप्लीट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे तब तक पूरे क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देखिएगा, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। जितना स्कोर आता है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन है, पहला कार्बन नेगेटिव देश कौन बना है। ठीक है, तो कार्बन नेगेटिव देश कौन बना है, ये पहला, इसका जो राइट आंसर है ये भूटान है। सेकंड, नंदा देवी चोटी राज्य किस राज्य में स्थित है, तो जो नंदा देवी चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय रेल का शुभंकर, ठीक है, ये पूछा जा चुका कितने बारी क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था कि भारतीय रेल का शुभंकर को क्या कहते हैं, तो ये भोलू हाथी को कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका आरआरबी एनटीपीसी में। तो ये जो पारित हुआ था ये वर्ष 1925 में पारित हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड। अब आप मुझे कमेंट बताना कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी पूछा जा चुका है। तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल ये तीरंदाजी है। ठीक है, आजू बाजू के जो और भी कंट्रीज़ हैं उनके भी आप याद कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मिशन रफ्तार परियोजना किस से संबंधित है, जो मिशन रफ्तार ये रेल यातायात से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये कितने बार एक प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हो सकता है आपके जो एनटीपीसी के एग्जाम में उसमें भी पूछा जा सके, क्योंकि ये भी 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ठीक है, तो महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। एक प्रश्न ये भी बनता है कि दक्षिण अफ्रीका में मतलब अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन फेमस है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो ये कौन फेमस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ निहित है, तो मतलब सत्यमेव जयते कहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, तो मुंडक उपनिषद का नाम आपने सुना होगा। तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते के बारे में कहा गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो बताना है भारतीय संघ जो आपका इंडियन यूनियन है उसका जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख ये कौन होता है, यह राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न 2016 एनटीपीसी में ही पूछा गया था। तो इसको कैंसर के अध्ययन को कर्क रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था, तो जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम था इसको किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। अगला है, पाइथन एक प्रकार का क्या है, पाइथन को क्या कहा जाता है, पाइथन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र पूर्व जिला बन गया है कहाँ स्थित है, तो जो माजुली द्वीप है जो भारत का पहला एकमात्र द्वीप बन गया है, ठीक है, जो पहला एकमात्र पूर्व का जिला बन गया है, तो ये असम में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो जो ज्यामिति है जो आपकी ज्यामिति है इसके जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला को नोबेल पुरस्कार ये 2014 में दिया गया था। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि जो मदर टेरेसा है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था और इनको भारत रत्न कब दिया गया था। ठीक है, तो पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, उसके बाद इनको जो भारत रत्न दिया गया था ये 1980 में दिया गया था। ठीक है, अब आप ये बताना कि जो मदर टेरेसा है ये किस देश से बिलोंग करती थी। ठीक है, इनको ये दोनों पुरस्कार हमारे यहाँ देश से दिया गया है, बट ये हमारी कंट्री की नहीं थी। तो मुझे बताना कमेंट करके कि जो मदर टेरेसा है वो किस देश से बिलोंग करती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ये खाने के सोडे के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, भारत का विश्व मार्क, ठीक है,
तो ये किसे जाना जाता है? तो भारत का जो विश्वमार्क है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गलत लिख गया, एक सेकंड, ये यहाँ पे जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये विश्वमार्क नहीं है, ये है बिस्मार्क, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पुरानी रियासतें थी उनको एक करके पूरे हमारे भारत देश को एक किया था, जिस तरीके से जर्मनी को बिस्मार्क से मिलाया गया था, ठीक है। तो इसलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में काफ़ी इंपॉर्टेंट देश भी मनाए गए हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे अभी हमने सेलिब्रेट किया है, ठीक है, ये मनाया जाता है। और 18 दिसंबर को ही माइग्रेंट डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो रिसेंटली ये सेलिब्रेट किया गया है। फिर है यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई? तो यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका ये गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रसोई गैस के रिसाव में कौन सी गैस के द्वारा गंध आती है? ठीक है, रसोई गैस के रिसाव में कौन सी गैस के द्वारा गंध आती है? तो इस गैस का नाम है एथिल मर्कैप्टन गैस, ठीक है। और जो उसमें गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? वो होती है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ जाता है, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें जो पूछी जा चुकी है, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछा गया होगा। ये काफ़ी ईजी है बट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा, जिसको, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ठीक है, तो सबसे चमकीला तारा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये साइरस। साइरस सबसे चमकीले तारे के तौर पे इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ अभी एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो बहन है ये किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भोर का तारा जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं ये भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ये भी शुक्र ही है। तो ये कुछ शुक्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेशल्स है, सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सेशल्स का द्वीप अभी पूछा गया था क्योंकि सेशल्स काफ़ी न्यूज़ में था। तो सेशल्स का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माहे। माहे इसके इस नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ा द्वीप है सेशल्स का। फिर है सुएज नहर। सुएज नहर किस देश में है? तो सुएज नहर आपकी मिस्र देश में है, ठीक है। तो पूछा जाता है सुएज नहर और भी किस सी में पड़ती है? तो ये आपका मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर कहा जाता है, तो वहाँ पे सुएज नहर आती है, ठीक है। फिर 27वां प्रश्न है आपका, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने और आपसे पूछा था, ठीक है, तो वो जो दक्षिण अफ्रीका का जो गांधी है, मतलब अफ्रीका का गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये नेल्सन मंडेला के नाम, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कुंचिकल जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। और कभी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा 1885 में की ही हुई थी। किसने की थी? तो A.O. व्यूम ने की थी, ये भी याद रखिएगा। फिर है, शरीर का तापमान कम हो जाता है तब इस हालात को क्या कहा जाता है? जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इस हालात को हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर वीडियो में हम अपने इसी तरीके के 30 प्रश्न हर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से 30-30 करते हुए काफ़ी प्रश्न डिस्कस हो जाएंगे। और फिर एक प्रकार से कंपाइलेशन भी सीरीज लाई जाएगी जिसमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो ये थे आज के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, होपफुली आपको पसंद आए होंगे, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और देखिए जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट हो। एटलीस्ट कम से कम अगर आप किसी एक व्हाट्सअप और एक फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर करते हैं तो जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनको भी इसकी बेनिफिट ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो वर्ल्ड अफेयर ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।